ये बकरी जो आपको नजर आ रही है, इसे कोई मार नहीं सकता। मारना तो दूर, कोई इसे चोट पहुंचाने की भी नहीं सोच सकता। जिस क्षेत्र में बकरी की बलि चढ़ाने की प्रथा रही है और काफी हद तक कुछ जगहों पर अभी भी बलि दी जाती है, वहां इस और इस जैसी कई बकरियों को संरक्षण प्राप्त है। ये बकरी चाहे किसी की फसल खा ले या किसी के घर में जाकर कोई नुकसान कर दे, उसके बावजूद कोई इसे हाथ भी नहीं लगा सकता। पूरे गांव में ये जहां चाहे, जैसा चाहे और जब चाहे घूम सकती है। इस बकरी की सेवा में गांव का हर बाशिंदा लगा रहता है, क्योंकि ये बकरी महासू देवता की है। जी हाँ, जौनसार भावर क्षेत्र में आपको कई ऐसी बकरियां घूमती हुई मिल जाएंगी जो महासू को अर्पित होने के बाद पवित्र हो जाती हैं, और उन पर एक डंडे की मार मारना भी पाप समझा जाता है। आज बात उसी महासू देवता की जो सिर्फ जौनसार भावर के प्रमुख नहीं हैं, बल्कि इन्हें हिमाचल प्रदेश और काफी हद तक जम्मू कश्मीर में भी माना जाता है। वो महासू देवता जिसकी शरण में देश के राष्ट्रपति भी सिर नवाते हैं। हर साल देश के राष्ट्रपति भवन से यहाँ पर नमक आता है, और इस नमक के यहाँ हर साल पहुँचने के पीछे की वजह दिल्ली के राजा से जुड़ती है, जिसे आप महासू देवता के नाम से जानते हैं। वो एक नहीं बल्कि 4 भाई हैं। 4 भाई महासू, जिन्हें आमतौर पर महासू या मासू देवता कहकर पुकारा जाता है। इनकी उत्पत्ति की बात करें तो एक तरफ इनका संबंध शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की नाराजगी से जुड़ता है, तो दूसरी तरफ मुगल काल के एक न्याय संगत राजा के तौर पर भी इन्हें देखा जाता है। कोई इन्हें शिव का रूप बताता है तो कोई नाग देवताओं से भी इनका संबंध जोड़ता है। आस्था के इस एपिसोड में आज हम आपको सुना रहे हैं गाथा महासू देवता की। कैसे महासू देवता कश्मीर से उत्तराखंड के जौनसार भावर पहुंचे, 4 भाई महासू आखिर हैं कौन, और क्यों सबसे छोटे भाई चालदा महासू हमेशा प्रवास पर रहते हैं। आज महासू देवता के नाम से लेकर उनके उत्थान तक की हर एक बात पेश है आपके लिए आस्था के इस एपिसोड में। सिलोंदो जाड़ो सिलिए मेरा सिलोंदो जाड़ो, सिलोंदो जाड़ो सिलिए मेरा सिलोंदो जाड़, मिलुक थान मिलिए मेरा मिलोंदो जाड़, मासुक थान मिलिए मेरे मिलोंदो। महासू कहता है, कोई मासू कहता है, तो कई इन्हें महाशिव बुलाते हैं। आमतौर पर महासू देवता को भगवान शिव का रूप माना जाता है। महासू देवता कोई एक देवता नहीं बल्कि ये 4 भाई हैं। बासिक महासू, पवासिक महासू, बूठिया यानी बोठिया महासू और चालदा महासू, इन चारों को शिव का रूप माना जाता है। अब इनका नाम महासू कैसे पड़ा, इसको लेकर कई थ्योरी हैं। डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत उत्तराखंड का जन इतिहास किताब में बताते हैं कि महासू शब्द महाशिव का ही अपभ्रंश रूप है। वहीं रवाई के देवालय और देवगाथाओं में दिनेश रावत महासू का मतलब महान देवता से बताते हैं। वो बताते हैं कि महासू यानी महाशु किरात भाषा का शु शब्द है, जिस शब्द का मतलब ही देवता होता है। ऐसे में शु के साथ महा जोड़ दिया गया और ये महासू यानी महान देवता हो गया। इसी तर्क का समर्थन प्रोफेसर डी शर्मा भी अपनी किताब उत्तराखंड ज्ञान कोश में करते हैं। उत्तराखंड की रवाई और जौनसार सीमा पर टॉन्स नदी के बाईं ओर हनोल में महासू देवता का सबसे पौराणिक मंदिर है। मान्यताएं हैं कि हनोल महासू परिवार का संयुक्त स्थान है। यही वजह है कि हनोल को उत्तराखंड का 5वां धाम घोषित किए जाने की मांग भी सालों से उठाई जा रही है। हनोल मुख्य तौर पर बोठा यानी बोठा महासू का मंदिर है। हनोल के अलावा जौनसार भावर और रवाई क्षेत्र में भी महासू के कई मंदिर हैं। हनोल से ही 10 किलोमीटर की दूरी पर है मेंद्रथ नाम की जगह। अब इस जगह को याद रखिएगा क्योंकि महासू देवता की उत्पत्ति में यह स्थान काफी महत्व रखता है। मेंद्रथ बसिक महासू और उनकी माता धर्मकला, जिन्हें देवलाड़ी के नाम से भी जाना जाता है, का पूजा स्थल है। पवासी महासू का थान बंगाण के ठड़ियार में स्थित है। 2004 में ही इनका मंदिर भक्तों की सुविधा के लिए ठड़ियार में बनाया गया। इससे पहले इनका मूल मंदिर देवती में था, जो ठड़ियार से कुछ ऊंचाई पर है। और सबसे छोटे महासू हैं चालदा महासू। चालदा महासू का कोई स्थायी स्थान नहीं है, ये हमेशा प्रवास पर रहते हैं।
चालदा महासू हमेशा जौनसार बावर, बंगाण, फतेह पर्वत व हिमाचल क्षेत्र के प्रवास पर रहते हैं। इनका प्रवास इतना लंबा होता है कि कई गांवों में इनके दर्शन सैकड़ों साल बाद होते हैं। चालदा महासू, जिन्हें छत्रधारी भी कहते हैं, इनकी पालकी को क्षेत्रीय लोग पूजा अर्चना के लिए नियमित अंतराल पर एक जगह से दूसरी जगह प्रवास पर लेकर जाते हैं। देवता के प्रवास पर रहने से कई खतों में दशकों बाद चालदा महासू के दर्शन नसीब हो पाते हैं। कुछ इलाकों में तो दर्शनों की चाह में पीढ़ियां गुजर जाती हैं। और यही वजह है कि जब चालदा महाराज ग्रामीणों के अपने गांवों से निकलते हैं तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते हैं। गांव की धियानियां और स्थानीय देवता क्रंदन करने लगते हैं। ब्रिटिश सरकार ने चालदा महाराज के प्रवास को 2 भागों में बांटा है। एक भाग साटी बिल है, जिसमें जौनसार, भावर और आंशिक हिमालय का क्षेत्र शामिल है। दूसरा भाग पासी बिल है, जिसमें उत्तर काशी और हिमाचल प्रदेश का भी कुछ क्षेत्र आता है। दोनों भागों के अलग अलग वजीर होते हैं और इन वजीरों पर ही चालदा महाराज के प्रवास की पूरी व्यवस्था करने का जिम्मा होता है। यही वजह है कि इन वजीरों को बोलांदा महासू भी कहा जाता है। इस प्रथा अनुसार चालदा महाराज 12 साल साठी तरफ प्रवास करते हैं और 12 साल पासी की तरफ प्रवास करेंगे। हालांकि यह निश्चित होता है कि जब एक तरफ का प्रवास पूरा हो जाता है तो एक रात के लिए चालदा महाराज हनोल जरूर रुकते हैं और दूसरी सुबह से नई तरफ का प्रवास शुरू हो जाता है। चालदा महाराज की प्रवास यात्रा भावर क्षेत्र के कोटी गांव से होती है और इसके बाद हर स्थान पर महाराज के रुकने की समय सीमा तय होती है। आमतौर पर ये एक गांव में रुकने की समय सीमा 1 साल होती है, लेकिन ये आवश्यकता अनुसार कम ज्यादा भी रख दी जाती है। कोटी से शुरू हुई प्रवास यात्रा टोन्स नदी के पार देवगार खत के गांव से होती हुई हिमाचल के थ्रोच, जानोगी, चौपाल समेत दूसरे गांवों में 1-1 साल के लिए जाती है। यहां से चालदा महाराज फिर कोटी आते हैं, जहां पर वो 6 महीने रहते हैं। उसके बाद एक रात हनोल में रहने के बाद वो पासी तरफ के प्रवास पर निकल जाते हैं। यहाँ यात्रा का क्रम भुटाणु, बंगाण, पिंगल पट्टी से और ये हिमाचल प्रदेश के बरसाटा, धार जुब्बल, सराजी जुब्बल समेत दूसरे गांव में 1-1 या 2-2 वर्ष ठहरकर महाराज वापस एक रात के लिए हनोल पहुंचते हैं। 24 साल में चालदा महाराज के प्रवास का एक क्रम पूरा होता है। महासू देवता के अपने वीर हैं। जहां गोठिया महासू के वीर कैलू वीर हैं, वहीं बासिक महासू के कपला वीर, पवासी महासू के कैलाथ वीर, तो वहीं चालदा महासू के शेरकुड़िया वीर हैं। महासू देवता की कहानी में चालदा महासू के वीर शेरकुड़िया का बहुत बड़ा योगदान है। अब इन वीरों की उत्पत्ति कैसे हुई, इसको लेकर दिनेश रावत अपनी किताब रमाई के देवालय एवं देवगाथाओं में बताते हैं कि पांडवों के स्वर्गारोहण के बाद जब कलयुग शुरू हुआ तो लोक कल्याण के लिए भगवान शिव और पार्वती तपस्या के लिए हिमालय पहुंच गए। यहाँ जब वे तपस्या में लीन थे तो उनके ध्यान में कर्मासुर नाम के राक्षस ने विघ्न डालना शुरू कर दिया। शिव भगवान ने राक्षस को सबक सिखाने के लिए अपने शरीर के 4 अंग काटकर उनसे 4 वीर पैदा किए। ये वीर राक्षस का वध करते हैं और शिव से आदेश पाकर कश्मीर में एक तालाब के पास विश्राम करने के लिए पहुंच जाते हैं। क्योंकि महासू देवता को महाशिव माना जाता है तो एक तरह से ये उनके गण यानी वीर माने जाते हैं। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर क्यों हर साल राष्ट्रपति भवन से हनोल स्थित महासू के थान में नमक आता है, लेकिन पहले महासू की उत्पत्ति पर बात कर लेते हैं। वैसे तो महासू देवता की उत्पत्ति से जुड़ी अनेक कहानियां हैं। इन कहानियों में से भी कुछ प्रमुख गाथाएं जो प्रचलित हैं वो हम आपके लिए यहाँ पर पेश कर रहे हैं। शुरुआत करते हैं शिव पार्वती के पुत्र कार्तिकेय से। दिनेश रावत अपनी किताब रमाई के देवालय और देवगाथाओं में इस गाथा का जिक्र करते हैं। इसके मुताबिक एक हवन के दौरान सूर्य देव, अग्निदेव और कार्तिकेय पूजा में गणेश भगवान को शामिल करने से मना कर देते हैं। तनातनी बढ़ती देख शिव भगवान सबको आदेश देते हैं कि जो सबसे पहले 4 धाम के दर्शन करके वापस आएगा उसको पूजा में बैठने का सबसे पहले अधिकार मिलेगा।
जहां सभी लोग 4 धामों की यात्रा पर निकल गए, वहीं गणेश अपने माता पिता शिव पार्वती के पैरों में ही बैठ गए। वो कहते हैं कि माँ बाप के पैरों में ही 4 धाम है। सारे देवता इससे हैरान रह जाते हैं और कार्तिकेय गुस्सा हो जाते हैं। कार्तिकेय कहते हैं कि माँ पार्वती ने ही गणेश को युति सुझाई है, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा गणेश से प्यार करती हैं। इस पर शिव ने जवाब दिया कि तुम्हारा ये शरीर माता की ही देन है। तब गुस्से में आकर कार्तिकेय अपने शरीर से मांस काटकर 4 हिस्सों में रख देते हैं। शिव भगवान इन टुकड़ों को समुद्र में फेंक देते हैं और इन मांस के टुकड़ों को उलल नाग, विलल नाग, वासुकी नाग और माडवा नाग खा लेते हैं। इन नागों के पेट से 4 राजकुमार नागों के रूप में पैदा होते हैं। माना जाता है कि यही 4 महासु कहलाए गए। यही वजह है कि महासु को नाग देवता के रूप में भी पूजा जाता है। एक कहानी और है जो महासु के नागों से जुड़े होने की बात कहती है। इसका जिक्र डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत उत्तराखंड का जन इतिहास में करते हैं। इस कहानी के मुताबिक एक समय की बात है, वुकाण नाम परगना में एक आदमी हल जोत रहा था। इस दौरान अचानक उसके सामने एक नाग आया। नाग ने उसको बताया कि मुझे देवता ने भेजा है और इस स्थान पर एक मूर्ति बनाकर उसकी पूजा कर महाशिव का स्मरण करो। कृषक के कहने पर ब्राह्मण ने देवताओं की मूर्ति बनाकर खेत में रख दी। नाग ने कृषक को यहाँ पर बकरी की बलि देने का निर्देश भी दिया था। संभव है कि इसी वजह से आज भी महासु को बकरे दान किए जाते हैं। एटकिंसन ने भी महासु का मूल नागों से संबंध होना बताया है। इसके साथ ही कई जगहों पर महासु को एक राजा के तौर पर भी बताया जाता है। अब राजा वाली बात बताने से पहले आपको ये बताते हैं कि महासु उत्तराखंड या कहें कि यमुना घाटी में कैसे पहुंचे। महासु देवता के उत्तराखंड पहुंचने की वैसे तो कई कहानियां हैं, लेकिन सबसे ज्यादा जो कहानी जौनसार भावर के साथ हिमाचल में भी विख्यात है वो है हूणा भाट। कई लोग हूणा भट्ट भी कहते हैं और मेंद्रत से जुड़ी हुई। कहानी के मुताबिक मेंद्रत में हूणा भाट ब्राह्मण, उसकी पत्नी कैलावती साथ रहती थी। इसी क्षेत्र में एक राक्षस किरमिर था। ब्राह्मण ने अब तक राक्षस के सामने अपने 6 पुत्रों की बलि दे दी थी। अब जब उसके आखिरी बेटे सुनाग का नंबर आया तो वो चिंतित हो गया। वो नहीं चाहता था कि उसे अपने 7वें बेटे की भी बलि देने पड़े। भगवान का स्मरण करते हुए और सुरक्षा का रास्ता खोजने में दंपति व्यस्त थे। एक दिन कैलावती मेंद्रत के सामने एक तालाब पुरनाउथ में पानी भरने गई थी। ये वही तालाब था जहाँ वो राक्षस रहता था। कलावती ने जैसे ही पानी भरने के लिए अपना घड़ा डाला, वैसे ही घड़े से महासु के वीर शेरकुड़िया की आवाज निकली। इस पर कैलावती ने अपना पूरा दुख उनके सामने जाहिर किया। इस पर वीर शेरकुड़िया ने कहा, तुम अपने पति को कश्मीर भेजो, वहां 4 भाई महासु और उनके गण रहते हैं, वो जरूर तुम्हारी मदद करेंगे। कैलावती ने घर आकर हूणा भाट को सारी बात बताई और हूणा भाट ने सुनकर कश्मीर जाने के लिए तैयार हुआ। हूणा भाट जब पहाड़ी रास्तों से होते हुए जाते हैं तो रास्ते में उन्हें कई रियासतें मिलती हैं जो उन्हें महासु को इस तरफ लाने के लिए मना करते हैं, लेकिन वो जाते रहते हैं। बहुत सारी कठिनाइयों के बाद जब हूणा भाट कश्मीर पहुंचते हैं तो वहां शेरकुड़िया उन्हें बताते हैं कि महासु एक तालाब में रहते हैं। हूणा भाट को वो कहते हैं कि तुम तालाब के किनारे अंगारू देवता के मंदिर के पीछे छुपा रहना। तब जैसे ही 4 महासु तालाब से बाहर आएंगे, तुम उनमें से चालदा महासु की पालकी को पकड़ लेना। इस पर हूणा भाट ने प्रश्न किया कि मैं उन्हें कैसे पहचानूंगा। इस पर वीर ने कहा कि तालाब से निकलते ही 3 पालकी दाईं ओर घूमेंगी और 1 पालकी बाईं ओर घूमेगी। तुम्हें बाईं ओर घूमने वाली पालकी को ही पकड़ना है। कहानी के मुताबिक ब्राह्मण को सारी बात समझाकर शेरकुड़िया तालाब में वापस जाते हैं और 4 महासु को जन कल्याण के लिए तालाब से बाहर आने के लिए मनाते हैं। 4 महासु बाहर निकलने के लिए मान तो जाते हैं, लेकिन चालदा महासु सबको रोकते हुए कहते हैं कि बाहर एक ब्राह्मण बैठा है। उन्हें इसका आभास हो जाता है। वो कहते हैं कि कुछ अनहोनी भी हो सकती है। इससे 4 महासु सचेत हो गए और उन्होंने अपने वीरों को बाहर जाकर पड़ताल करने आने को कहा, लेकिन वीर वहां छुपे ब्राह्मण को नहीं देख पाते। इस पर 4 महासु बाहर आते हैं और योजना के मुताबिक ब्राह्मण चालदा महासु की पालकी पकड़ लेते हैं और तीनों महासु काटो काटो चिल्लाते हैं। इस पर चालदा तीनों महासु को शांत करते हुए
हुणा भाट की बात सुनते हैं। हुणा भाट का कल्याण करने के लिए चारों महासु मेंद्रत आने को तैयार हो गए। महासु देवता ने हुणा भाट को फूलों की एक कंडी दी और कहा कि इसे अपने क्षेत्र में किसी साफ कुएं में डाल देना और 7 दिन तक रखने के बाद यहाँ पर कुंवारे लड़कों से चांदी की रस्सी वाले हल से हल चलवाना, तब हम खुद ही प्रकट हो जाएंगे। हुणा भाट ने जैसे बोला वैसा किया, लेकिन 6 दिन के बाद उसका सब्र टूट गया और उसने 6वें दिन ही हल चलवा दिया। इससे 4 भाई महासु, उनकी माता देवलाड़ी और 4 वीर उत्पन्न तो हुए, लेकिन हल से बासिक महासु के आंख में, पवासी महासु के कान में और बोठिया महासु के घुटने में चोट लग गई। हालांकि चालदा महासु सही सलामत निकले। यही वजह है कि तीनों महासु की मूर्तियां वहां पर खंडित नजर आती हैं जहां पर उन्हें चोट लगी थी। चारों महासु ने कृमिर राक्षस ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र के सभी राक्षसों का खात्मा किया और इसके बाद महासु यहीं रह गए। इसके बाद चारों महासु के लिए क्षेत्र का बंटवारा किया जाता है। माता देवलाड़ी को मेंद्रत क्षेत्र सौंप दिया जाता है, बोठिया महासु को हनोल, बाशिक को बाबर, पवासी को देवदार दे दिया जाता है। इस बंटवारे के बाद चालदा महासु के लिए भी कोई स्थान नहीं बचता, इसीलिए चालदा हमेशा प्रवास पर रहते हैं। वहीं कुछ बताते हैं कि हुणा भट्ट ने शिव और पार्वती की पूजा की तो फिर भगवान शिव ने अपने 4 वीर और उनकी लाखों की सेना राक्षसों का वध करने के लिए भेजी और वहीं से महासु की उत्पत्ति हुई। हालांकि कुछ महासु के शिव का अवतार होने से इनकार करते हैं। ये तर्क देते हैं कि शिव भगवान के मंदिर में नंदी जरूर होते हैं, लेकिन महासु का एक भी ऐसा मंदिर नहीं है जहां पर नंदी विराजमान हो। महासु को एक राजा के तौर पर भी कई जगह पेश किया जाता है। डॉक्टर प्रहलाद सिंह रावत उत्तराखंड के जन इतिहास में लिखे एक लेख में बताते हैं कि टॉन्स में मुस्लिम आक्रमणकारियों की घुसपैठ तैमूर लंग से लेकर औरंगजेब के शासनकाल तक होते रहे हैं। वो तर्क देते हैं कि किरविर दानव कोई राक्षस नहीं बल्कि मुसलमान कबीले का ही एक अत्याचारी सैनिक था जो समय समय पर इस क्षेत्र में आक्रमण कर लूट मार मचाता रहा होगा। इसीलिए हुणा भाट यानी हुणा भट्ट कश्मीर के महाशिव की शरण में जाकर इस क्षेत्र को मुस्लिम आक्रांत से छुटकारा दिलाने के लिए गुहार लगाते हैं। डॉक्टर प्रहलाद अपने लेख में बताते हैं कि गणपति शासनों के बाद इस क्षेत्र में महासु देवता की सत्ता स्थापित हुई। महासु देवता ने सारे गणपतियों और स्थानीय देवताओं को हराकर अपने अधीन कर लिया था। महासु देवता ने पश्चिमी हिमालय में यमुना से लेकर सिरमौर, शिमला और सोलन तक अपनी सत्ता स्थापित की। माना जाता है कि इस क्षेत्र का शासन देवता के बाशिंदों द्वारा देवता के आदेश पर चलाया जाता था। एटकिंसन बताते हैं कि क्षेत्र और जमीन जायदाद से जुड़े और आपसी झगड़ों के समाधान के लिए लोग हनोल में देवता की शरण में जाते थे। आज भी कमोबेश ये स्थिति है। यही वजह है कि महासु को न्याय का देवता भी कहा जाता है। इस कहानी से ये तो पता चलता है कि महासु देवता ही थे, लेकिन वो अपने बाशिंदों यानी सेवकों के जरिए राज किया करते थे। इंटरनेट पर आपको ऐसे कई लेख मिल जाएंगे जो ये बताते हैं कि हर साल राष्ट्रपति भवन से हनोल स्थित महासु देवता के धाम में नमक आता है। माना जाता है कि कई सालों से ये प्रथा चल रही है। इसको लेकर कहानी ये है कि एक बार महासु देवता का डोरिया यानी प्रतीक चिन्ह टोन्स नदी में गिर गया, जो बहते बहते यमुना नदी के साथ दिल्ली पहुंच गया। वहां यह डोरिया किसी मछुआरे को मिला जिसने इसे राजा को दे दिया। राजा इस डोरिये का इस्तेमाल नमक रखने के लिए करने लगा। समय बीता और राजा के साथ अनहोनियां होने लगी, जिसके बाद राज पुरोहितों ने राजा को इसका कारण महासु देवता का रुष्ट होने बताया। राजा ने तुरंत अपने कृत्य के लिए महासु देवता से माफी मांगी और इस दोष के निवारण के लिए राज दरबार से हर साल महासु देवता को नमक भेंट किया जाने लगा। माना जाता है कि आज भी ये रीत राष्ट्रपति भवन द्वारा निभाई जाती है। महासु देवता की उत्पत्ति से लेकर उनके पराक्रम की सैकड़ों कहानियां, लोक गाथाएं जौनसार, भावर और दूसरे क्षेत्रों में प्रचलित हैं। क्षेत्रवार मान्यताओं और आस्थाओं में भी थोड़ा फर्क नजर आ जाता है। ऐसे में हमने कोशिश की कि जो बहुतायत तौर पर माना जाता है या जिनके लिखित प्रमाण हैं, वही कहानियां और गाथाएं हम आपके सामने रखने की कोशिश करें। महासु देवता को लेकर कई कथा कहानियां कही जाती हैं और कही जाती रहेंगी, लेकिन एक चीज है जो कभी नहीं बदलेगी, वो है लोगों की इनमें आस्था।
कई चीजें हो सकती हैं कि हम इस एपिसोड में कवर नहीं कर पाए होंगे। अगर आपके पास भी कोई ऐसी जानकारी है जो हमने नहीं बताई है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर हमें बताएं। हमें आपके कमेंट्स पढ़ने में और उनका जवाब देने में हमेशा ही खुशी होती है। खैर, जब महासू देवता की बात होती है तो जौनसार भावर क्षेत्र की बात करना भी बनता है। हमने जौनसार भावर को लेकर एक डिटेल रिपोर्ट बनाई है जिसमें आप समझेंगे कि कैसे जिस क्षेत्र को काला जादू का गढ़ बताया जाता है वो काला जादू का नहीं बल्कि संस्कृतियों का गढ़ है। देखिए ये रिपोर्ट और आप जौनसार भावर को अच्छे से जान पाएंगे। खैर, जाते जाते फिर वही रिचुअल। अगर आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना तो कतई ना भूलें, क्योंकि यहाँ पर हम तथ्यों के जरिए अपनी जड़ें यानी कि उत्तराखंड की जड़ें तलाशने की कोशिश में जुटे हैं। इसमें हमारा साथ दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारे इस सफर में हमारे साथ बने रहिएगा। धन्यवाद।